इस वेलकम टू भारत सिविल अफेयर्स। और अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कॉन्फ्रेंस चल रही है दावोस में, तो उसको लेके काफ़ी एक डिस्कशन भी रहा है और इंडिया के मिनिस्टर्स का भी इसमें पार्टिसिपेशन रहा है। यहाँ आईएमएफ की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ, जो इंडियन ओरिजिन से, उनका एक स्टेटमेंट काफ़ी न्यूज़ में एक तरीके से बना है और इंडिया को इसको लेके काफ़ी बैकलैश या क्रिटिसिज्म फेस करने को मिली है। देखें, उन्होंने क्लियरली स्टेट किया कि पॉल्यूशन इट्स ए बिगर थ्रेट फॉर इंडिया देन द टैरिफ से भी ज़्यादा बड़ा थ्रेट एक तरीके से पॉल्यूशन दिख रहा है। तो ये अपने आप में काफ़ी वरिंग फैक्ट निकल के आता है कि इंडिया में ऑलरेडी एयर क्वालिटी काफ़ी वर्स्ट है और जो विंटर सीजन आता है उसमें पराली बर्निंग या फिर और कई सारे रीज़न से जो एयर क्वालिटी इंडिया में होती है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। तो उन्होंने ऐसा कहा कि यहाँ पर जो टैरिफ इम्पोज हो रहे हैं वर्ल्ड की साइड से, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स की साइड से, उससे भी बड़ा जो थ्रेट निकल के आ रहा है वो है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन क्या है एक तरीके से इंडिया में, इसके मेजर रीजंस क्या हैं, प्लस एक तरीके से ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है, टॉप 100 सिटीज़ में इंडिया की कितनी सिटीज़ है जो यहाँ पर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ है वर्ल्ड में, तो उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्लस इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, प्लस इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है, जैसा कि इन्होंने डिस्कस किया कि भाई पॉल्यूशन बड़ा थ्रेट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी इन्होंने क्लियर स्टेट किया कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इससे इम्पैक्ट होता है। देखें, जो IQ एयर की जो 2023 की रिपोर्ट थी उसमें ऐसा कहा गया था कि वर्ल्ड की टॉप 100 पॉल्यूटेड सिटीज़ में से 39 सिटीज़ इंडिया एक तरीके से स्टैंड करवाती है। तो अपने आप में भी इतना वरिंग फैक्ट है कि आउट ऑफ 100 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया 39 इंडियन सिटीज़ आर देयर इन दिस लिस्ट। तो इंडिया के लिए एक तरीके से ग्लोबल शेम की भी पोजीशन बन जाती है यहाँ पर। देखें, और यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट है वो PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 मीन्स फाइन पार्टिकल होता है बिल्कुल, और ये लंग्स में सेटल होकर लोगों की हेल्थ को लार्ज स्केल पे डैमेज करता है। देखें, और WHO की इसकी एनुअल या फिर डेली बेसिस पे इसकी रेंज है WHO की 15 मीन्स 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हो सकता है, और इंडिया में इसकी एक तरीके से 4 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 3.5 टाइम्स इसकी पोजीशन है। इसकी मीन्स 54.4 डेली बेसिस पे इसकी एक तरीके से क्या रहती है, पोजीशन रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो WHO का ग्लोबल स्टैंडर्ड है उससे हम लोग 3.5 टाइम्स ओवर पॉल्यूटेड हैं। किसके कंटेक्स्ट में? ओनली ये PM 2.5 के कंटेक्स्ट में। अदर कंटेक्स्ट, अदर पैरामीटर भी बहुत है, लेकिन इस इंडेक्स से ये शो होता है कि ग्लोबली हम लोग एक तरीके से ग्लोबल सेम या बैकलेश या क्रिटिसिज्म ऑलरेडी मिलती आई है, और इस इंडेक्स से ये भी रेप्लिकेट भी होता है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और गीता गोपीनाथ का इस एक्सटेंशन में क्या उन्होंने क्लियरली कहा कि भाई ये बिगर थ्रेट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस पैनल जो है उसमें, कि भाई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को ये इम्पैक्ट कर रहा है, बिकॉज ये इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है उसको एक तरीके से डाउन कर देता है। बिकॉज पीपल आर प्रेफरिंग मोर हेल्थ ओवर द इन्वेस्टमेंट। लोग ये सोचते हैं कि भाई हम लोग इन्वेस्ट करें, उससे बेटर ये है कि भाई जहाँ पर बेटर हेल्थ कंडीशंस, बेटर एयर क्वालिटी मिल रही हो वहाँ पर हम लोग क्या करें, इसमें इन्वेस्ट करें। देखिए, पॉल्यूशन इज ए चैलेंज फॉर इंडिया, और इंडियन इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट टैरिफ से बहुत ज़्यादा बड़ा है। गोपीनाथ का क्लियर स्टेटमेंट है। इनका ये स्टेटमेंट क्यों आया, क्योंकि इससे हो क्या रहा है, ये बेसिकली वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको कम करता है, मतलब जो वर्किंग आवर्स कम करता है। अगर जो एनुअल वर्किंग आवर्स है, एनुअल वर्किंग डेज है, उसको कम कर देता है। बिकॉज हेल्थ अगर डिटीरियरेटेड रहेगी तो लोग क्या नहीं कर पाएंगे, वर्क नहीं कर पाएंगे। हेल्थ केयर की कॉस्ट भी बढ़ जाती है लोगों की, और ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी यहाँ पे क्या हो जाती है, इम्पैक्ट होती है, और लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट इसका देखा गया। देखें, उन्होंने ये कहा कि भाई इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखें, लेट्स से इफ अगर कोई भी इन्वेस्टर को इंडिया में इन्वेस्ट करना होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर कई सारे पैरामीटर देखेगा, जैसे यहाँ पर कस्टम क्लियरेंस कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है, वीमन सेफ्टी कैसी है। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये भी निकल के आता है कि एनवायरनमेंट कितना क्लीन है, मीन्स एयर क्वालिटी यहाँ की कितनी क्लीन है, और एयर क्वालिटी में यहाँ पर कितने क्या है, जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 हो गया, 10 हो गया, ये सारे कितने ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। सो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इससे काफ़ी लूज हुआ है। जो रिसेंट टाइम है उन्होंने ऐसा भी कहा कि इन्वेस्टर इंडिया को लेके काफ़ी निगेटिव हो गए हैं कि भी यहाँ एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत ज़्यादा है। तो क्या कहेंगे लोग, यहाँ के जो इन्वेस्टर्स वो क्या सोचते हैं कि भाई लेट्स गो आउट ऑफ इंडिया। तो इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में क्या सोच सकते हैं, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस मैटरली ग्रेट। देखें, इंटरनेशनल कंपनीज प्लानिंग टू सेटअप ऑपरेशंस इन द कंट्री, और वो ये सोच रहे हैं कि भाई अगर इंडिया में एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो यहाँ क्यों सेटअप करें। उन्होंने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये दिया कि जो वर्ल्ड बैंक की स्टडी है 2022 में एटलीस्ट 17 लाख जो पीपल हैं उनकी डेथ हुई किस रीजन से,
एनुअली एनुअल 17 लाख पीपल या लोगों की डेथ हुई सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन के रीजन से। तो ये इतना बड़ा वरिंग फैक्ट है। और जो इंडिया में टोटल डेथ अकाउंट हो रही है उनका 18% सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन के रीजन से हो रहा है। सो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा फैक्ट निकल के आता है कि इट मीन्स वट एवर द स्टेप्स दे हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू टैकल एयर पोल्यूशन दे आर नॉट सफिशिएंट, और सिटीजन्स आर एक्चुअली गिविंग अप ऑन देयर लिव्स, और सिटीजन्स आर लूजिंग देयर लिव्स डायरेक्टली। और टोटल डेथ का 18% किससे आ रहा है? एयर पोल्यूशन से। अब हम लोग देख लेते हैं इंडिया में एयर पोल्यूशन के मेन रीजन क्या है। मेन रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो देखिए वेहिकुलर एमिशन, जो एक तरीके से कार, बाइक, बसेज और ट्रक्स हैं, इनके एक तरीके से नंबर काफ़ी बढ़ गया है, उसके रीजन से यहाँ पे क्या है, पोल्यूशन बढ़ा है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, नो डाउट इट्स वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर हो गया, जैसे फैक्ट्रीज हो गए, थर्मल पावर प्लांट हो गए, इनसे स्मोक जो होता है उनसे टॉक्सिक गैसेज एमिट होती है। जो फॉसिल फ्यूल एमिट करते हैं, जो वेहिकुलर में व्हीकल्स में यूज़ होता है, जैसे डीजल पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन में, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, और इंडिया का मेजर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन आज भी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स है। तो उससे जो एक तरीके से एमिशन होता है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है। स्टबल बर्निंग अपने आप में मेजर कंट्रीब्यूटर है। स्टबल का मतलब होता है जो क्रॉप का रेजिड्यू है जो लास्ट में बच जाता है, उसको फील्ड को क्लियर करने के लिए फार्मर्स इसको क्या करते हैं, बर्न आउट कर देते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। जो कंस्ट्रक्शन साइट है, रोड डस्ट है, देखें एक दिल्ली एयर पोल्यूशन का मेजर कंट्रीब्यूटर रोड डस्ट है। अनऑफिशियली या फिर एक तरीके से कई रिपोर्ट्स ऐसा इंडिकेट करती है कि रोड डस्ट इज़ मेजर कंट्रीब्यूटर इन द दिल्ली एयर पोल्यूशन। सॉलिड फ्यूल की बर्निंग होगी, जैसे वुड हो गया, काउडिंग हो गया, ये भी एक माइनर कंट्रीब्यूटर है। वेस्ट की बर्निंग होगी, जैसे गार्बेज, प्लास्टिक और ओपन जो वेस्टेज की बर्निंग होती है, ये भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या है कि यहाँ पर ओवर क्राउडिंग से व्हीकल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे वेहिकुलर एमिशन हो गया, रोड डस्ट हो गई, और उनके रीजन से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ क्या होती है, बूस्ट होती है। तो इससे क्या होता है, जो ओवरऑल एमिशन है वो क्या होता है, बूस्ट होता है। तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है एयर पोल्यूशन का? सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है कि जो लोग, अगर लोगों का हेल्थ अफेक्ट होगी, तो हेल्थ अफेक्ट होने से क्या होगा, उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होगा। रीज़न, उनको जो डिजीज़ होते हैं, अस्थमा हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, लंग इन्फेक्शन, और इससे कई कैंसर के जो टाइप्स होते हैं वो भी इससे क्या होते हैं, ट्रिगर होते हैं। जो वर्कर्स होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी लॉस होती है, लाइक सिक डेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फटीग बढ़ता है, वर्क एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रीमेच्योर डेथ होती है, जिससे ह्यूमन जो कैपिटल दैट कैन बी यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम कैन इट इज़ लॉस्ट वेरी इजीली। और जो हेल्थ केयर का बर्डन है गवर्नमेंट पे, जो वो और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, बूस्ट हो जाता है या बढ़ जाता है। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, स्पेशली किस पे, हॉस्पिटल्स वगैरह पे। इंडस्ट्रियल आउटपुट से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रीज़न भी पॉल्यूशन के रीज़न से क्या है कि ये जो वर्कर्स हैं ये 100% प्रोडक्टिविटी के साथ वर्क भी नहीं कर पाते हैं। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी डाउन हो जाती है, क्रॉप डैमेज होती है, इनकी जो प्रोडक्शन होता है वो भी कम हो जाता है। फार्मर की इनकम भी क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। टूरिज्म देखें, अगर ग्लोबली कोई भी टूरिस्ट आना होगा, लेट्स से एज एन एग्जांपल इंडिया की बात करें, तो इंडिया में आना होगा, तो अगर विंटर का सीजन है या फिर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पीक पे है, तो दे विल डेफिनेटली थिंक अबाउट द अदर ऑप्शंस। इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी पे बहुत फर्क पड़ता है। देखें एसिड ड्रेन हो सकती है, एसिड ड्रेन से क्या हो सकता है, यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है। डेफिनेट सी बात है, वर्किंग आवर कम होंगे, पीपल का हेल्थ पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी कंट्री में डेफिनेटली बढ़ेगी। और जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनका सेंटिमेंट कंट्री के लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और इससे क्या होता है कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करके, यहाँ रादर देन इन्वेस्टिंग इन इंडिया, दे विल इन्वेस्ट इन द अदर कंट्रीज़। एजुकेशन के लॉसेज हैं, चिल्ड्रन क्या करेंगे, स्कूल लॉस करेंगे। देखें जैसे दिल्ली का फाइन एग्जाम्पल है, रिसेंट एग्जाम्पल है कि दिल्ली में पॉल्यूशन के रीजन से क्या कर दी गई थी, स्कूल की हॉलीडे अनाउंस कर दी गई थी। और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो कॉस्ट होती है, देखें लाइक ब्लैक कार्बन हो गया, जो डिजास्टर रिलेटेड लॉसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये भी अपने आप में एक मॉडर्न डे डिजास्टर है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया। तो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हो गया, अभी गवर्नमेंट ने लिया है। कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से सेटअप बॉडी है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान बेसिकली किसके लिए है, स्पेसिफिकली दिल्ली के लिए भी। अलग अलग फेजेज में दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कर्व करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, लाइक व्हीकल OD1 की पॉलिसी हो गई, अदर पॉलिसीज हो गई, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पे बैन हो गया, आसपास डिफॉरेस्टेशन पे कम्प्लीटली बैन हो गया। तो ये सारी एक्टिविटीज़, BS6 के जो व्हीकल्स हैं अभी ऑलरेडी इंडिया में रनिंग इन ऑपरेशन BS6 ही है। ई मोबिलिटी के अंडर जो ई व्हीकल्स आज लार्ज स्केल पे जो सेल हो रहे हैं, ई मोबिलिटी के अंडर ही हैं। तो ये सारे प्लान्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व करके आंसर करें कमेंट सेक्शन पे कि भी जो इंडिया के जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कौन कौन सी गैसेज को इंक्लूड किया जाता है।
सो ये अपने आप में काफ़ी वरिंग फैक्ट है कंट्री के लिए कि भी ड्यू टू द रीजन ऑफ एयर पोल्यूशन इकोनॉमिक इम्पैक्ट एज वेल एज हेल्थ ऑफ द पीपल दैट इज गेटिंग डिटीरियोरेटेड, और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इस तरीके का डिस्कशन आ जाना अपने आप में एक तरीके से ग्लोबल शेम का भी रीज़न बना है इंडिया के लिए। सो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, डू लेट मी नो। और अगर इसी तरीके का डिस्कशन इंटरनेशनल फोरम्स पे इंडिया के कंटेक्स्ट में होता रहेगा रादर देन डिस्कसिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट अदर काइंड ऑफ टैरिफ्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़, तो अपने आप में ये अच्छी बात कंसिडर नहीं होती है किसी भी कंट्री के लिए। सो इंडिया को इस पे डेफिनेटली वर्क करना चाहिए और गवर्नमेंट को इसके लिए सीरियस नोट पे इम्पैक्ट या फिर ग्राउंड लेवल पे जो स्टेप्स इम्पैक्ट ला सकते हैं, दोज ऑल स्टेप्स आर नीडेड टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, डू लेट मी नो। और ये जो क्वेश्चन है नेशनल एयर क्वालिटी का, कि भाई नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती है इंडिया में, डू लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी तरीके के जो इश्यूज होते हैं हमको डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। डू सब्सक्राइब भारत सिविल अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।